है। नंबर 10 पर एआई एक सेवा के रूप में है। क्या आपने सुपरमैन फिल्म देखी है? ये 300 करोड़ के बजट की फिल्म है। हेनरी कैविल की मूंछों को संपादित करने के लिए इसने महंगे वीएफएक्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें इसे अपनी अन्य फिल्म परियोजनाओं के लिए रखना था। वर्ष के एक लेख के अनुसार एक कॉलेज ग्रेजुएट $500 पीसी पर आई का उपयोग करके समान प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम था। एआई को सरल बनाने और सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए एआई को एक सेवा के रूप में पेश किया गया था। तो अब हर कोई महंगा हार्डवेयर खरीदे बिना आई का इस्तेमाल कर सकता है। खत्म हो THGS में मेरा विचार साथ आप बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। टेक्नोलॉजी यदि आप आर्थिक क्षेत्र में करियर में बदलाव की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं है कि कौन सा करियर बनाया जाए, तो आप सही जगह पर आए हैं। पिछले 60 वर्षों में प्रौद्योगिकी ने छलांग और सीमा बढ़ाई है। एक टन मशीन से जो 3.5 MB स्टोर कर सकती है, एक चीज जो इस समय तक स्थिर रही है वे है परिवर्तन। प्रौद्योगिकियां बचकर 2-3 साल में बदलती हैं और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे करियर की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने के लिए खुद को अपडेट रखें। नंबर 1 हाइपर ऑटोमेशन है। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे यदि मैंने आपसे कहा कि कुछ वर्षों में आई को मनुष्यों के समान अधिकार दिए जाएंगे? ये पहले से ही हो रहा है। क्या आपने सोफिया के बारे में सुना है? वह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो आई द्वारा संचालित है। उसके अपने विचार, भावनाएं हैं। वो इंसानों की तरह देख और बोल सकती है। 2017 में उसे सऊदी अरब में कानूनी नागरिकता प्रदान की गई थी। हाइपर ऑटोमेशन में अधिक से अधिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन तकनीकों जैसे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए जैसी कई तकनीकों का उपयोग शामिल है। फोर्ब्स के अनुसार व्यवसाय के कई क्षेत्रों में एआई का उपयोग पिछले 4 वर्षों में 270% बढ़ा है। नंबर 2 पर है साइबर सुरक्षा। हाल ही में साइबर क्राइम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2021 में ट्विटर को हैक कर लिया गया था और बिटकॉइन प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। क्या आपको इसमें कुछ गलत नजर आता है? ये अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्विटर पर अकाउंट है। इसे हैक कर लिया गया था और ये संदेश उसी से पोस्ट किया गया था। साइबर खतरों के परिणाम स्वरूप अकेले 2021 में $6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जिससे यह इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक आपदा बन गई। अकेले स्वास्थ्य क्षेत्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक साइबर सुरक्षा के बढ़कर $125 बिलियन होने की उम्मीद है। नंबर 3 पर फुल स्टैक डेवलपमेंट है। फोर्ब्स के अनुसार पिछले 2 वर्षों में इंटरनेट के उपयोग में 70% की वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट रूप से निकट भविष्य में और अधिक ऑनलाइन व्यापार के आने का मार्ग प्रशस्त करता है। अमेरिकी सरकार भी एक के लिए भर्ती कर रही है, लेकिन एक दिलचस्प तरीके से। यदि आप www.whitehouse.gov पर जाते हैं और उनके वेबसाइट कोड की जांच करते हैं, तो इसमें नौकरी के लिए आवेदन छिपा है। यदि व्हाइट हाउस आपकी सपनों की कंपनी नहीं है, तो जॉब पोर्टल पर वास्तव में फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए 28,000 प्लस नौकरियां हैं। भारत में फुल स्टैक डेवलपर का औसत वेतन 8 लाख प्रति वर्ष है और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष $1,10,000 है। नंबर 4 पर है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन अब कुछ वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर लोगों को यह समझ होती है कि ब्लॉकचेन के उपयोग के मामले केवल क्रिप्टोकरेंसी तक ही सीमित हैं। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी की तुलना ब्लॉकचेन से करना ये कहने जैसा है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल कॉल करने के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन ने अब स्वास्थ्य, बीमा, वित्त और बहुत कुछ जैसे उद्योगों में अपना रास्ता खोज लिया है। वास्तव में एक से इन्फिनिटी जैसे लोकप्रिय गेम हैं जो अब ब्लॉकचेन का उपयोग करते हैं। गार्टनर का अनुमान है कि ब्लॉकचेन द्वारा उत्पन्न व्यापार मूल्य तेजी से बढ़ेगा। 2025 तक $176 बिलियन और 2030 तक $3.10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। 5वें नंबर पर है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक एक क्लाउड डेटा वेयरहाउस है जो सॉफ्टवेयर, सेवाओं और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की एक विस्तृत श्रृंखला से डेटा खींचता है। स्नोफ्लेक को जो चीज अलग बनाती है वह है स्वतंत्र रूप से गणना और भंडारण को स्केल करने की क्षमता। स्नोफ्लेक के 4,900 से अधिक ग्राहक हैं
जिनमें फॉर्च्यून 500 के 212 सहित जॉब पोर्टल्स पर ढेरों नौकरियां उपलब्ध हैं। स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस इंजीनियर का औसत वेतन भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख है और अमेरिका में यह प्रतिवर्ष $1,25,000 है। स्नोफ्लेक प्रशिक्षण। इस टॉप 10 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज ब्लॉग में अगला हमारे पास एज कंप्यूटिंग है। नंबर 6 पर है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्लाइंट के पास डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने, प्रोसेसिंग और विश्लेषण करने का अभ्यास है, जहां डेटा उत्पन्न होता है, न कि केंद्रीकृत डेटा प्रोसेसिंग वेयरहाउस में। आईडीसी का अनुमान है कि वैश्विक बढ़त कंप्यूटिंग बाजार 2024 तक $250 बिलियन तक पहुंच जाएगा। एक क्लाउड इंजीनियर का औसत वेतन यूएस में $1,04,000 से लेकर $1,47,000 सालाना के बीच होता है। भारत में ये 12 LPA है और 30 LPA तक जा सकता है। वास्तव में .com के अनुसार अमेरिका में क्लाउड इंजीनियर्स के लिए 1,30,000 नौकरियां खाली हैं। भारत में क्लाउड इंजीनियर्स के लिए 30,000 प्लस नौकरियां खाली हैं। क्लाउड इंजीनियर बनने की अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। क्लाउड कंप्यूटिंग पर हमारे पाठ्यक्रम देखें। इस टॉप 10 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज ब्लॉग में अगला हमारे पास इंटरनेट ऑफ बिहेवियर है। 7वें नंबर पर इंटरनेट ऑफ बिहेवियर है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में हैं जहां आप किसी मित्र के साथ एक निश्चित उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं और आपको तुरंत उसी के बारे में एक विज्ञापन मिलता है? यदि आपने इसका अनुभव किया है तो आप अकेले नहीं हैं। इस प्रकार की मार्केटिंग का उद्देश्य सही उत्पाद के साथ सही समय पर सही व्यक्ति को लक्षित करना है। इंटरनेट ऑफ बिहेवियर, जिसे IAB के नाम से भी जाना जाता है, हमारे आसपास के राइट उपकरणों से एकत्र किए गए व्यवहार डेटा विश्लेषण को संदर्भित करता है। एलेक्सा, गूगल होमपॉड और यहाँ तक कि आपके स्मार्टफोन भी राइट डिवाइस के उदाहरण हैं। गार्टनर के अनुसार 2023 तक लगभग 40% लोगों को राइट उपकरणों द्वारा ट्रैक किया जाएगा। ग्लासडोर के अनुसार भारत में एक राइट इंजीनियर का वेतन 5 LPA से 16 LPA तक हो सकता है। अमेरिका में औसत वार्षिक वेतन $1,10,000 से $1,40,000 के बीच है। 8 नंबर पर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स की एक श्रेणी है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक डेटा और एनालिटिक्स तकनीकों जैसे सांख्यिकीय मॉडलिंग, मशीन लर्निंग के आधार पर भविष्य के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करना है। अमेरिका में एक डेटा साइंटिस्ट का वार्षिक औसत वेतन $1,11,000 है। भारत में एक डेटा साइंटिस्ट का औसत वेतन 11 लाख प्रति वर्ष है। 9वें नंबर पर है डेवऑप्स। डेवऑप्स आपकी IT प्रक्रिया और संगठनात्मक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए ढालने की मानसिकता है। व्यवसाय मूल्य, सॉफ्टवेयर गुणवत्ता और निरंतर सुधार। डेवऑप्स को लागू करने के लिए नेटफ्लिक्स ने सिमियन ओमनी नामक कार्यक्रमों का एक सूट बनाया। इन प्रोग्रामों ने सर्वर को बेतरतीब ढंग से बंद करने जैसी समस्याएं पैदा की। डेवऑप्स में समान सिद्धांतों का उपयोग करते हुए मशीन लर्निंग वर्कफ्लो और डेटा इंजीनियरिंग वर्कफ्लो को भी स्वचालित किया जा सकता है। डेवऑप्स के साथ मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग के इसने क्रॉसओवर को MLOps और DataOps कहा जाता है। भारत में MLOps या DataOps इंजीनियर का औसत वेतन 9 लाख प्रति वर्ष है और संयुक्त राज्य अमेरिका में $1,10,000 है। उच्चतम भी $1,40,000 प्रति वर्ष तक जा सकता है। यदि आप विश्व स्तर के डेवऑप्स प्रोफेशनल्स से सीखना चाहते हैं तो हमारा डेवऑप्स प्रमाणन प्रशिक्षण देखें।